बार अंबाजी से पूछ लीजिए, उन्हें इस बात से कोई हर्ष तो नहीं कि मैं वहाँ रहूँगी जब आप उनसे मिलने जाएंगे। मैं कल अपने ऑफिस में सारे काम जल्दी से निपटा लूँगी और जल्दी से आपके पास आ जाऊँगी। ओके? कहाँ छुपी है मिसेस देवव्रत रायचंद? आना होता तो अब तक आ चुकी होती, इतना वेट नहीं करवाती। क्यों नहीं आने वाली मिसेस रायचंद? तुम आई क्यों नहीं थी? क्यों नहीं आई? वो सुन रहा हूं, बोलो ना। तुम बोलो, तुम आओगी, तुम आई नहीं। फोन करके निकल रही हूँ, अभी कैब में बैठी हूँ, फिर क्यों नहीं? वो देव जी, वो जय 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 क्या 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 विधि? क्या जय? क्या जय जय करती रहती हो तुम हमेशा? जो तुम्हें रोक दिया तो अपने कैब में बंद कर दिया और चाबी फेंक दी। क्या किया? गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। ऐसा क्या उसने आज किया कि तुम निकल नहीं पाई? उसने रोका तुम्हें? हुआ क्या? विधि, तुम्हारा वहां होना आज बहुत जरूरी था, लेकिन तुम नहीं आई। क्यों? बताओ ना। मैं तो जाना भी नहीं चाहता था अम्बा से मिलने। तुमने मुझे फोर्स किया, नहीं कुछ हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, मैं आऊंगी तुम्हारे साथ। ठीक, तो आना चाहिए था ना, तुम आई नहीं। वो देव जी, आप प्लीज गुस्सा मत होइए। गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, नहीं हो रहा गुस्सा, लेकिन ये इतना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम्हें पता वहां तुम्हारी कितनी जरूरत है, क्यों नहीं आई तुम? अम्बा ने हमारी लाइफ उथल पुथल कर रखी है। देव जी, आई एम सो सॉरी। मैं कैब में बैठ ही रही थी कि वहाँ जय जी का एक्सीडेंट हो गया। बड़ी शायद तुमने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन जब भी मुझे या इस परिवार को तुम्हारी जरूरत होती है ना, तो बीच में जय आ जाता है। सच कहूं तो मुझे ना वो आदमी ठीक नहीं लगता है। सीरियसली, कुछ अजीब है उसमें। तुमको ये क्यों नहीं दिखता है, आई डोंट नो, लेकिन है। मैं तुम्हें कहता आया हूं, वो फिर कहूंगा कि इंसान को परखो, उसको समझो, तुम्हारे लिए अच्छा। देव जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बेचारा तो हॉस्पिटल में है। मैं मानती हूँ कि उनका काम करने का तरीका काफी अलग है, पर वो दिल के बुरे नहीं है, सच्ची। देव जी, आज जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती है। आई एम रियली सॉरी। आप प्लीज गुस्सा मत होइए। देव जी, क्या हो गया? ए विधि, क्या हुआ? बैठ बैठा। नहीं नहीं नहीं, हुआ क्या? क्या हुआ? नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। पहले आप मुझे बताइए कि जो अम्बा जी ने आपको बुलाया था, क्या बात करनी थी उनको? मैं विधि का वेट नहीं कर सकती, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। अम्बा! पागल औरत है। और विधि 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 विधि, आर यू ओके? डॉक्टर भाटिया जी, देव बोल रहा हूँ। वो विधि अचानक उल्टियां कर रही है, तो
ओके? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है मासी की। उनकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। देव के लिए उसका ये पागलपन, ये ऑब्सेशन नॉर्मल नहीं है। इट्स वेरी स्कैरी। आ गई देव से मिलके? और इस बार फिर उसने तुम्हें भाव नहीं दिया ना? बिल्कुल घास नहीं डाली। कुछ मत कहो, मगर तुम्हारी शक्ल सब कुछ बता रही है। बता रही कितना बर्बाद कर दिया उसने तुम्हें। हमारा सारा बिजनेस, हमारा पैसा, यहां तक कि तुमने अपनी इज्जत भी दांव पे लगा दी उस देव के चक्कर में। इतना सब हो गया मगर तुम्हारी बस नहीं हो रही अम्मा। यू नो, अब मेरी बस हो गई है। जितनी मनमानी तुमने करनी थी ना, कर ली बस। अब रियलिटी फेस करने का टाइम आ गया है, वरना थोड़ा बहुत जो कुछ बचा है ना, वो भी हाथ से निकल जाएगा। How dare you? How dare you? मेरे घर में आकर मुझसे बदतमीजी। भूल गए अम्मा मेहता कौन है? भूल गए अम्मा मेहता क्या कर सकती है? अभी के अभी तुम्हें यहाँ से फेंक दूंगी बाहर। Get out of my house! Get out of my house! कमाल है अम्मा, मैं जितना तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हारे तो कानों पे जूं तक नहीं रहेगी। वैसे भी अब समझाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ अगर मैं रहूंगा ना तो मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। Oh, just shut up and get out! निकल जाओ मेरे घर से! Get out! जा रहा हूं मैं अम्मा, मगर एक बात याद रखना, दीवानी हो गई हो तुम, पूरी तरह से दीवानी। ऑल द बेस्ट। देव चला गया, तुम सब चले जाओ, अकेली रह गई मैं, बर्बाद हो गई मैं, सब बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई। प्रीति, सब ठीक हो गया? देव जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा ये। अकेले नहीं हो पाएगा मतलब? डॉक्टर थोड़ी आएगा अभी, ये तो अकेले करना होता विधि। नहीं देव जी, मैंने टेस्ट कर लिया, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं रिजल्ट देखने की बात कर रही हूँ। मुझसे रिजल्ट अकेले नहीं देखा जाएगा। टेस्ट कर ले, घबराना मत, हम एक साथ देखेंगे, ठीक है? हाँ। टेबल पर रख दो, 1 2 3, 3 बोलूंगा, 3 के बाद एक साथ देखेंगे। रख दो, हाथ दो। मैंने ये टेबल पे रख दिया। 1 2 3। पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। नहीं, ये नहीं कर सकते, ये सब नहीं कर सकते, ये सब नहीं कर सकते। ये can't tell you, I'm so happy विधि। जानती नहीं विधि, मैं कितना खुश, मैं मतलब मैं पूरे इंदौर में लाइट लगा दूं मैं, और मैं बच्चे के आने में मैं वर्ड्स नहीं आ रहे मुझे। जी, हम दोनों के लिए एक नई शुरुआत है, और आप जितने एक्साइटेड ना, उतनी एक्साइटेड मैं भी हूँ, और मैं मुझे भी वर्ड्स नहीं मिल रहे। मैं माँ को बोलते हैं, अभी को बोलते हैं, मैं नहीं, सिमी पागल हो जाएगी। अभी हम किसी को नहीं बता सकते। मेरा मतलब है कि एक बार हम डॉक्टर को टेस्ट कर लेने देते, कंफर्म हो जाते हैं 100% श्योर, फिर उन्हें बताएंगे। राइट, बिल्कुल। हाँ, जो तुम कह रही हो वही करेंगे, ओके? लेकिन अभी अपना तो सेलिब्रेशन बनता है। मतलब हाँ,
ये तो मेरा फेवरेट गोलगप्पे वाला है। लेकिन ये तो बंद हो गया है देव जी। दीदी, तुमने मेरी लाइफ में खुशियों का पिटारा खोल दिया। मैं तुम्हारे लिए एक चाट की दुकान नहीं खुलवा सकता? तुमने समझ के रखा है देवराजन को। चलो। देव जी, देव जी, देव जी, देव जी, देव जी। सोने जा रहे हैं, उन्हें क्यों तकलीफ देना? हम सराफा बाजार चलते हैं, वहां पर अभी सब खुला होगा। नो वे, ये तुम्हारी फेवरेट जगह है, यहीं खाएंगे हम। भाई साहब, मैं जानता हूं आपका आज दिन का काम खत्म हो गया, आप थक गए होंगे, कि दुकान भी बंद हो चुकी है, लेकिन प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मेरी वो बीवी पीछे खड़ी है, वो प्रेग्नेंट है, वो गोलगप्पे खाना चाहती है और उसे यहाँ के गोलगप्पे बहुत ज्यादा पसंद। प्लीज अगर आप बुरा ना माने तो आप बना सकते हैं। आप चाहें तो मेरे लिए मत बनाइए, सिर्फ उनके लिए। वैसे आपका वक्त भी कम जाया होगा, लेकिन उसके लिए प्लीज बना दीजिए। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप बना देंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरे लिए ये दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट गोलगप्पे होंगे, प्लीज। वैसे तो हम नहीं उठने वाले थे, लेकिन आपका अपनी बीवी के लिए प्यार देखकर हमसे रहा नहीं गया। तो बताइए, कौन सा पानी लेंगे आप, सादा या मिनरल? थैंक यू। मेरे लिए तो कुछ भी चलेगा, लेकिन उन दोनों के लिए मिनरल। लीजिए सर। तुम मेरी लाइफ में आ गई, मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई। अब ये इस न्यूज के साथ ना तुमने मेरी दुनिया कंप्लीट कर दिया। तुझे देव जी को एक ऐसा तोहफा देना चाहिए जो हमेशा के लिए अपना हो, और ऐसा तोहफा तो एक पत्नी ही दे सकती है, एक औलाद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं लग रही, सोच रही हूँ आज ऑफिस रहने देती हूँ। हाँ तो ठीक है, मत जाओ, तभी ठीक नहीं तो। लेकिन वो रिटर्न एप्लीकेशन देना था ना तुमको छुट्टी के लिए, वो मुझे दे दो, मैं दे देता हूँ। पर देव जी, आप कहाँ देंगे लेटर? मेरा मतलब है कि मैंने बताया था ना, जय जी का कल एक्सीडेंट हो गया था, तो वो तो हॉस्पिटल में है। दीदी, उसका हॉस्पिटल में और एप्लीकेशन कुछ लेना देना नहीं। तुम एक प्रोफेशनल हो, तुम्हें लीव एप्लीकेशन देना चाहिए। मैं हूं ना, मैं दे दूंगा। ओके, नो वरी। ठीक है। गुड। अच्छा हाँ, प्लीज जय जी को अभी बेबी के बारे में कुछ मत बता। जय जी को मैं बेबी के बारे में बताऊंगा? हाँ, मुझे पता है किसी को बताना नहीं चाहिए। कम ऑन। फैमिली के साथ फुटबॉल देखने का मजा ही कुछ और है। सही कहा मम्मा आपने, पर आपकी टीम ना हारने वाली है। हाँ तो ठीक है ना, दे देंगे आइसक्रीम पार्टी, उसमें क्या है ना। वो क्यों नहीं है, चाट खिला देंगे। हार जाओगे अभी, आप देखना अभी थोड़ी देर में। अरे विधि, आजा बेटा। क्या हुआ? देव ने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को बुलाऊं? भाभी, कोई गुड न्यूज देने वाले हो? बताओ ना प्लीज, जल्दी से बताओ। क्या? हम किसी को नहीं बताएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली रोज सुबह जल्दी ऑफिस के लिए उठना, फिर ऑफिस का इतना सारा काम,
तो बस थोड़ी थकान हो गई थी और कुछ नहीं। पक्का? जी मम्मी जी। वो हमने तो सोचा था कोई गुड न्यूज होगी, पर कोई बात नहीं, बैठ के हमारे साथ देखिए मैच। अब ऐसे हमारी टीम हार रही है और चित्रा की टीम जीत रही है, सो चॉइस इज योर्स। तो मैं चित्रा की तरफ हूँ। आप लोग जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन डॉक्टर की कंफर्मेशन के बिना मैं आप लोगों के साथ एक खुशखबरी शेयर नहीं कर सकती। मैं देखती हूँ। चित्रा मेहता घर पे हैं? है पर क्या हुआ? उनके पति गायब हैं, उसी सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी है। विक्रम गायब है? ओह, तो आपको नहीं पता? कमाल है, पति कल रात से घर नहीं आया और पत्नी मजे में है। इंस्पेक्टर साहब, चित्रा हमारे साथ रहती है, अपने पति के साथ नहीं, इसलिए उसे नहीं पता उसका पति कहाँ है। मैम प्लीज सवाल का जवाब उन्हें देने दीजिए। जब तक आपके पति मिल नहीं जाते आप इस शहर से बाहर नहीं जाएंगी। और हाँ, हो सकता है आपको पुलिस स्टेशन आना पड़े कुछ सवाल जवाब के लिए। हमें उम्मीद है आपसे कोऑपरेशन की। अभी के लिए मैं चलता हूँ, थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, मैं जानती हूँ कि ये कंप्लेन विक्रम जी की मासी मिस अम्मा मेहता ने की है। आप प्लीज उनसे कहिएगा कि हम इस केस के लिए पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे, स्पेशली चित्रा। थैंक यू। थैंक यू। कैसे हो जय? I'm sorry, मैं बिना नॉक के अंदर आ गया। That's okay. मिस्टर देवराजन, क्या बात है, आप यहाँ पर? मुझे तो लगा था तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत सीरियस हो रहा है सब, लेकिन रिकवर कर रहे हो मेरे ख्याल से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वेरी सीरियस एक्चुअली। ये देखिए, पट्टी लगी हुई है। पर क्या है कि कोई था वहां पर जिसने बड़ा ख्याल रखा मेरा, इसलिए थोड़ा बेटर फील कर रहा हूं। अब क्या है कि देखिए, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। ऑफिस किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ सकता ना, इसलिए ऑफिस आना भी जरूरी है। एनीवे, आप बताइए आपका यहां पर कैसे आना हुआ? कहीं वो विधि को तो छोड़ने नहीं आए आप? कम ऑन मिस्टर देवराजन, विधि आप एक इंडिपेंडेंट लड़की है, कम से कम उसे इतनी तो आजादी दीजिए कि ऑफिस वो अकेले आ जा सके। बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर विधि अकेले तुम्हारा एक्सीडेंट संभाल सकती है तो ऑफिस तो अकेले आ ही सकती है। मुझे लगा था बहुत खतरनाक सा एक्सीडेंट हुआ है, तुम काम पे नहीं आओगे, लेकिन तुम आ गए हो। यू फिट एंड फाइन, गुड। मेरा हालचाल पूछने के लिए खुद देवराजन यहाँ पधारे, ये जानकर दिल को बड़ा आराम मिल रहा है। आराम? राइट। विधि आराम कर रही है। एक्चुअली उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वो आज ऑफिस नहीं आ पाई। मैंने सोचा उसका ये जो लीव एप्लीकेशन ड्रॉप कर दूंगा, उसी बहाने तुम्हारा हाथ चाल भी पूछ लूंगा। ये उसका लीव एप्लीकेशन।
विधि बीमार है? क्या हुआ उसे? विधि ने खुद फोन क्यों नहीं किया? जरूर देव रायचंद्र ने कहीं फंसाया होगा। ना